जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही शिक्षा देकर जाने वाली है। हमारी इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। प्रिय सज्जनों, स्त्रियां तीन प्रकार की होती हैं, साध्वी, भोग्या और कुल्टा। इन तीन प्रकार की स्त्रियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय सज्जनों, साध्वी उस स्त्री को कहते हैं जो परलोक के भय से या फिर यश कीर्ति की इच्छा से या प्रेम बस होकर अपने पति की बड़े ही निष्ठा भाव से निरंतर सेवा करती है। भोग्या उस स्त्री को कहते हैं जो मन चाहे गहने कपड़े प्राप्त करने की इच्छा से या अपनी काम वासना की पूर्ति हेतु अपने पति की सेवा करती है। उल्टा उस स्त्री को कहते हैं जो छल कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है। उसकी सेवा में पति भक्ति का लेस मात्र भी अंश नहीं होता। उल्टा स्त्री का हृदय चाकू की धार के समान तीक्ष्ण होता है। उसकी वाणी में तो अमृत पर मन में हलाहल विष होता है। उसमें पुरुष से 8 गुना अधिक काम, पुरुष से 2 गुना आहार, पुरुष से 4 गुना अधिक निष्ठुरता होती है और पुरुष से 6 गुना अधिक क्रोध होता है। ऐसी स्त्रियां जार पुरुष के लिए अपने पति को भी मार डालने में पीछे नहीं हटती हैं। जैसे कि कुल का नाश करने वाला पुरुष होता है, ठीक उसी प्रकार उसी पुरुष की तरह उल्टा स्त्री होती है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि कोई भी पुरुष जोर करके स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। उसको घर में बंद कर देने पर भी स्त्री रक्षित नहीं रह सकती। जो स्त्री स्वयं ही अपनी व अपने सतुत्व की रक्षा करती है, वही अपने आप को सुरक्षित रख पाती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं आपको ऐसी ही एक स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने आप को एक दुराचारी के हाथों से स्वयं को बचा लिया। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अंक में इस सती चरित्र स्त्री का वर्णन किया गया है। आगरा के पास एक गांव में भगवान दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपनी वेशभूषा तो वो इस प्रकार की रखता था जिसे देखकर लोग उसे भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझते थे। बड़ी बड़ी मालाएं धारण करता था, मस्तक पर तिलक लगाता था, बहुत ही पूजा पाठ करता था। यही सब उसकी पहचान थी। सभी लोगों को बड़े ही अच्छे अच्छे उपदेश दिया करता था। परंतु प्रिय सज्जनों, अंदर से वो व्यक्ति बहुत बड़ा भेड़िया था, अर्थात उसके मन में छल और कपट भरा हुआ था। आसपास के सभी गुंडों से उसकी बहुत बड़ी साठगांठ थी। उसे जो भी कार्य अच्छा लगता था वो अपने गुर्गों से कहकर उस कार्य को करवा लेता था। गांव के एक धर्म सिंह नाम के एक व्यक्ति को अपना चेला बना लिया। धर्म सिंह स्वभाव से बड़ा ही सीधा सज्जन व्यक्ति था और बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इसी स्वभाव के चलते और सज्जन होने के कारण भगवान दास उससे अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त करता रहता था। कभी उसके घर से अन्न मंगा लेता था, कभी धन तो कभी सब्जियां। धर्म सिंह भी ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा में रह के अपने आप को धन समझने लगा था और बहुत ही प्रसन्न रहा करता था। धर्म सिंह उनके एक इशारे पर अपना सभी कार्य छोड़कर उनके पास चला जाता था। इसको चाहे आप धर्म सिंह का धार्मिक स्वभाव कहिए या फिर भगवान दास के आडंबर का प्रभाव, पर प्रिय सज्जनों कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जहां उठे बैठे, चाहे जहां उसका प्रेम संबंध हो, उसे घर से बाहर ही रखना चाहिए। घर के अंदर ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं। यदि उनका किसी से प्रेम संबंध हो जाता है, अर्थात यदि किसी से दोस्ती हो जाती है या फिर किसी और माध्यम से जान पहचान प्रेम भाव हो जाता है, तो वे उसे बिना वक्त गंवाए अपने घर में लाकर बिठा देते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि रावण ने भी धर्म का चोला ओढ़कर मां सीता का हरण किया था और ये तो कलयुग है। इस युग में तो किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। हो सकता है जिससे आपका हित प्रेम है, उस समय उसके अंदर उसके मन में पाप ना हो और आपके घर में आकर आपकी बहन बेटी को देखकर उसके मन में पाप जागृत हो जाए। क्योंकि प्रिय सज्जनों, पाप मनुष्य के अंदर आंखों से ही प्रवेश करता है। आंखें देखती हैं और मन पाप को सोच लेता है। फिर चाहे आपका कोई कितना भी सगा क्यों ना हो,
कितना भी विश्वासी हो, यार दोस्त हो, सगा संबंधी हो या फिर गुरु हो, उसे सदैव ही अपने घर से दूर रखें। यदि किसी कारणवश उसे घर पर लाना ही पड़े तो भी उसे अपनी माँ बहन बेटियों से, शौको सामानों से, अपने धन से सदैव ही दूर ही रखिए, क्योंकि मन में पाप बनते हुए देर नहीं लगती। जो व्यक्ति बार बार आपके घर आने की जिद करता हो, आपके घर पर दावत खाने की जिद करता हो, उसे कभी भी घर पर बुलाकर मत लाइए। जिसके कुल का, न जाति का, न गांव का पता हो, उसे भी अपने घर के अंदर बुलाकर कभी भी मत लाइए। जो आपका यार दोस्त नशेबाज हो, चंचल मन वाला हो, रूप और यौवन में सुंदर हो, उसे भी अपने घर बुलाकर मत लाइए। जो आपका मित्र या रिश्तेदार अधर्म से धन कमाता हो, दुष्ट लोगों में जिसका उठना बैठना हो, उसे भी अपने घर बुलाकर कभी भी मत लाइए। क्योंकि प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि सूखी लकड़ियों में गीली लकड़ी मिलने से तो वो गीली लकड़ी बड़ी ही आसानी से उसके साथ जल जाती है। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है जब भगवान दास किसी काम से धर्म सिंह के घर पर पहुंच गया। भगवान दास की दृष्टि धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी पर पड़ गई। रूप कुमारी देखने में भी बहुत सुंदर थी और जवान थी। धर्म सिंह की पत्नी को देखकर भगवान दास की नीयत गंदी हो गई, अर्थात उसके मन में गंदे विचार आने लगे। वो उसकी सकल सूरत को देखकर उस पर मोहित हो गया। मगर धर्म सिंह तो भगवान दास पे आंखें मूंद कर भरोसा करता था। अब तो अधिकतर बैठना उठना भगवान दास की धर्म सिंह के घर पर होने लगी। सुबह शाम दोपहर को वो धर्म सिंह के घर पर जाता और पूरे दिन उसके घर पर ही बना रहता था। कभी धर्म सिंह के घर पर सत्संग होता था, कभी दावत होती थी, कभी उपदेश होते थे। खूब ही लच्छेदार भाषा में भगवान दास ज्ञान के उपदेश दिया करता था। प्रत्येक कार्य में भगवान दास धर्म सिंह को सहायता और सलाह देता रहता था। वो कोई ना कोई बहाना लेकर धर्म सिंह के घर पर पहुंच ही जाता था। इस प्रकार चक्कर काटते काटते कई दिन हो गए, लेकिन उसे कोई भी लाभ मिलता दिखाई नहीं दिया। तो उसने धर्म सिंह को उसके घर से दूर भेजने की योजना बनाई। गुंडों में तो उसकी पहुंच पहले से ही बनी हुई थी। उसने उनसे कहकर गांव में लड़ाई करवा दी और पीछे से उनके कान भर दिए कि ये लड़ाई धर्म सिंह ने करवाई है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस सज्जन धर्म सिंह पर मुकदमा लिख गया। बात अदालत में जा पहुंची। भगवान दास ने धर्म सिंह को कहा कि अब तो उसे प्रयाग जाना ही पड़ेगा। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे काम हाथों हाथ निपटवा दूंगा। धर्म सिंह को भी उस धूर्त भगवान दास पर विश्वास हो गया और जिस दिन प्रयाग जाने का समय आया तो भगवान दास ने बीमार होने का बहाना बना लिया और धर्म सिंह के साथ जाने से मना कर दिया। धर्म सिंह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, आप घर पर रहिए और मेरे घर की रखवाली करते रहिए। भगवान दास यही तो चाहता था कि धर्म सिंह अपना घर छोड़कर बाहर चला जाए। बेचारा सरल हृदय वाला धर्म सिंह भगवान दास को अपने घर पर छोड़कर प्रयागराज चला गया। इधर प्रिय सज्जनों, भगवान दास ने क्या किया, संध्या काल को भोजन करके वो धर्म सिंह के घर पर जा पहुंचा और धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी से कहने लगा कि धर्म सिंह कह गया है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम बरामदे में सो जाना, सो मैं यहाँ सोने के लिए आ गया हूँ। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये बात सुनकर के रूप कुमारी भी बहुत ही खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी भगवान दास के लिए बरामदे में चारपाई बिछाकर सुंदर सा बिस्तर लगा दिया। अब वो धूत भगवान दास उस चारपाई पे जल्दी से लेट गया। धर्म सिंह के घर पर दो नौकर थे। एक नौकर तो धर्म सिंह के साथ प्रयाग चला गया था और एक नौकर घर पर ही मौजूद था। भगवान दास उस नौकर के चलते अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बीमार होने का बहाना बना लिया और उसने नौकर को दूसरे गांव में अपनी दवाई लेने के लिए भेज दिया। उस नौकर को क्या मालूम था कि रास्ते में भगवान दास ने उसके लिए गुंडे लगा रखे हैं। उन गुंडों ने उस नौकर को पकड़कर रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया। इधर धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी भगवान दास की कुटिल मनसा से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ निश्चिंत होकर सो रही थी। अचानक आधी रात के समय कुछ आहट पाकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भगवान दास उसकी चारपाई के पास खड़ा है। एक बार तो वो चौंकी। भगवान दास का भी शरीर कांप रहा था
उसके मुंह से कोई भी साफ शब्द नहीं निकल रहे थे। अब रूप कुमारी के लिए भगवान दास की गंदी मनसा का अनुमान हो गया था। उसने भगवान दास के लिए एक जोर का धक्का दिया। भगवान दास वहां से लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक गया। इधर तब तक रूप कुमारी भागकर एक कोठरी में घुस गई और उसने भीतर से द्वार बंद कर लिया। इधर भगवान दास बड़ी ही गुस्से में उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस बालक को लेकर, जो कि सोया हुआ था, रूप कुमारी के दरवाजे पर पहुंच गया और उस बालक को अपनी गोद में उठाकर, जो कि सोया हुआ था, जिस कमरे में रूप कुमारी बंद थी, उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया और उससे कहने लगा कि हे रूप कुमारी, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी दिनों से बेचैन हूं। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए हैं और आज मैं निराश नहीं लौटूंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधी तरह से तुम कमरे से बाहर आ जाओ, नहीं तो इस तुम्हारे नन्हे से बच्चे के मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। प्रिय सज्जनों, वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब वो रूप कुमारी भली भांति इस बात को समझ गई कि ये पिशाच अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वो अंदर से ही उसे भला बुरा कहने लगी और कहने लगी कि अरे ओ पापी चांडाल, तू धार्मिकता के ढोंग में इतना पाप समेटे फिर रहा है। इस बात का मुझे आज पता चला है। तुझे इस बच्चे की हत्या करनी है तो कर डाल, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं लूटने दूंगी, अर्थात अपना द्वार नहीं खोलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री किसी लोभ में आकर या किसी भय से अपने धर्म को नहीं छोड़ा करती। यदि मेरे बच्चे का जीवन है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। यदि उसकी मृत्यु तेरे हाथों से लिखी है तो तू उसकी हत्या करके ये पाप अपने सिर पर ले ले। रूप कुमारी रोते बिलखते हुए कहने लगी कि अरे पापी, ओ अधर्मी, मारने की धमकी देना तो सरल है, किंतु मारने के बाद जब सवेरे पुलिस जांच करके तुझे जेल में डालेगी, क्या तूने उसके बारे में विचार किया है जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा? प्रिय सज्जनों, उस पतिव्रता की बातों को सुनकर के उस निर्दयी भगवान दास की उस बच्चे को मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। उसकी नजर एक कुदाल पर गई। उसने बच्चे को तो एक चारपाई पर डाल दिया और कुदाल लेकर बंद कमरे की दीवार को खोदने लगा। मिट्टी की कच्ची दीवार थी। उसने कुछ ही देर में उसने उस दीवार में एक व्यक्ति के इतना अंदर जाने की जगह बना ली। अब रूप कुमारी समझ चुकी थी कि अब यह पापी अंदर आकर मेरी अस्मत को लूटेगा। उसने मन ही मन भगवान को याद किया। तभी उसकी दृष्टि कमरे में पड़े एक गड़ासे पर गई, जिससे पशुओं के लिए चारा काटा जाता था। अब रूपवती उस गड़ासे को उठाकर उस दीवार से सटकर खड़ी हो गई। इधर जैसे ही दीवार फूटी और एक बड़ा सा छेद हुआ तो भगवान दास ने उसमें प्रवेश करने के लिए अपना सिर अंदर घुसाया। रूप कुमारी ने जोर से उस गड़ासे से भगवान दास की गर्दन पर प्रहार कर दिया। खच की आवाज के साथ उसका सिर गर्दन से कटकर दूर जा गिरा। पापी को उसके कर्म की सजा मिल चुकी थी। सुबह होते ही इस घटना का भंडाफोड़ हुआ। पूरे गांव ने रूप कुमारी के साहस की खूब प्रशंसा की। प्रिय दर्शक बंधु, इस कहानी में समझने वाली बात कौन सी है जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए? नंबर 1, किसी पर भी आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगे होने का ढिंढोरा पीटता हो। नंबर 2, किसी को भी अपने घर के अंदर बुलाकर लाने की गलती मत करना। नंबर 3, यदि आपकी स्त्री घर पर अकेली हो तो किसी अकेले पुरुष को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर कभी बाहर मत जाना। यदि पुरुष हो तो कम से कम 2-3 हो, वरना स्त्री को ही उसकी देखभाल के लिए रखना चाहिए। नंबर 4, सबसे अधिक विश्वास पात्र ही विश्वासघात कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे उसको तो अपने घर पर छोड़ नहीं सकते। इसलिए अपने बड़े से बड़े विश्वासी का भी छुपकर परीक्षण अवश्य करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, ये तो थी 4 सीखने वाली बातें। इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है, अर्थात आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।